हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्फेरिकल मिरर सारा कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लोग समझ गए क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू क्या रिफ्रैक्शन होता है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है, इमरजेंट रे किसे कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस किसे कहते हैं। हम लोग एक नया टर्म सीखे थे जब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब जब पढ़े थे, तो उसमें हम लोग दो एक नया टर्म, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तो हम लोग स्फेरिकल मिरर में भी देखे थे हम लोग। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल था वहां पर। लेकिन हम लोग जब रिफ्रैक्शन शुरू किए तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे पढ़े थे और नॉर्मल पढ़े थे। तो वहां पर हम लोग एक एक मीडियम में कराए। उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कराए थे। ग्लास स्लैब लास्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखे थे। उसमें हम लोग दो नया टर्म सीखे थे। एक नया टर्म जो था वो हमारा था रिफ्रैक्ट इमरजेंट रे और एक था एंगल ऑफ इमरजेंस। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा एंगल ऑफ इमरजेंस और इमरजेंट रे। तो आज हम लोग देखेंगे स्फेरिकल लेंस। ठीक है, अब हम लोग स्फेरिकल मिरर हमारा फिनिश्ड हो गया, जो कि बहुत इजी था। आई होप कि स्फेरिकल लेंस भी आप लोग को इजी लगे। स्फेरिकल लेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करिएगा तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर हम लोग देख लिए। आज हम लोग स्फेरिकल लेंस देखेंगे। तो स्फेरिकल लेंस हमारा क्या होता है? स्फेरिकल लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल तो जनरली ग्लास का ही होता है और इसका दोनों सरफेस क्या होता है? बॉन्डेड होता है। ठीक है, और दोनों ही सरफेस इसका जो होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, अगर मान लिया कि मैं स्फेरिकल लेंस लिए हुए हैं, तो इस स्फेरिकल लेंस का इस साइड भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है और इस साइड भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। यानी कि लेंस में दोनों साइड से लाइट रे आती है लेंस में और इमेज फॉर्म करती है। जैसे हम लोग मिरर में देखे थे कि मिरर में क्या था कि इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस सिर्फ एक साइड था। जैसे हम लोगों ने कॉनकेव मिरर का देखा था, कॉनकेव मिरर ये था हमारा और इसका ये सरफेस क्या था? पॉलिश थी। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर रखते थे तभी इमेज फॉर्म्ड होता था। अदरवाइज अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के बैक साइड में रखते हैं तो इमेज फॉर्म्ड नहीं होता है उस केस में। किस केस में? स्फेरिकल मिरर के केस में। लेकिन स्फेरिकल लेंस के केस में क्या होता है कि स्फेरिकल लेंस जनरली ग्लास का बना हुआ होता है और इसका दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग होता है। ठीक है, दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग होता है, क्योंकि यहां पर हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन में हम लोग स्फेरिकल लेंस पढ़ रहे हैं। इसमें स्फेरिकल लेंस हमारा कैसा दिखेगा? जिसका जनरली ग्लास का होता है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट ग्लास का होता है और इसका दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग होगा और ये हमेशा दोनों सरफेस से बाउंडेड रहता है। ठीक है, देखो स्फेरिकल मिरर इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, usually glass, which is bounded by two surface and are both the surface of the lens are स्फेरिकल। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंस हम लोग दो तरह का देखेंगे। स्फेरिकल लेंस जैसे हम लोग मिरर दो तरह का देखे थे, स्फेरिकल मिरर हम लोग दो तरह का पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग लेंस भी, स्फेरिकल लेंस भी हम लोग दो तरह का पढ़ेंगे। ठीक है, स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस हम लोग यहाँ पर टू टाइप्स का ही पढ़ेंगे। जिस तरह से हम लोग स्फेरिकल मिरर में पढ़े थे सेम हम लोग यहाँ पर लेंस में ही पढ़ेंगे। तो पहला होता है हमारा कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस एंड नेक्स्ट कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। रिफ्लेक्शन में पढ़े थे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। और लेंस में हम लोग लेंस में पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस में हम लोग दो पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। रिफ्लेक्शन में पढ़े थे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा दिखता है वो हमारा इसका कुछ शेप इस तरह होता है। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस जो हमारा है उसका शेप ये होता है। ठीक है, ये होता है हमारा कॉनकेव लेंस और ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस।
और कॉनकेव लेंस जो होता है ये डाइवर्जिंग लेंस है। जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मीनिंग बता दिए थे। कॉन्वर्ज मतलब क्या होता है और डाइवर्ज मतलब क्या होता है। कॉन्वर्ज का मतलब होता है कि लाइट को इकट्ठा करता है, ठीक है, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, इकट्ठा करना, जनरल इकट्ठा करना, जमा करना एक जगह पे, ठीक है। और डाइवर्जिंग क्या करता है, फैला देता है लाइट को, ठीक है। तो आप ये चीज हम लोग स्फेरिकल मिरर में भी देखे थे। स्फेरिकल मिरर में भी कॉन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर पढ़े थे, लेकिन कॉन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर जस्ट अपोजिट है। वहां पर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग सॉरी कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग कहते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। इसीलिए ऐसा काम मत करिएगा कि आप जो स्फेरिकल मिरर में पढ़े हो उसी चीज को लेंस में अप्लाई कर दो, ऐसा काम मत करना। स्फेरिकल मिरर का अलग है और स्फेरिकल लेंस का अलग है, ठीक है, उसका बिल्कुल भी अलग है और इसका बिल्कुल अलग है। दोनों को मिला मत देना। जैसे दिमाग में हम लोग का है कि कॉन्वर्ज मतलब क्या होता है, लाइट को एक जगह पे जमा करना, इकट्ठा करना, कॉन्वर्ज करना। डाइवर्ज मतलब क्या होता है, लाइट को फैलाना, ठीक है, लाइट को क्या करना, फैलाना। लाइट रे आ रही है उसको चारों तरफ फैलाने का काम करता है, उसको हम लोग डाइवर्जिंग कहते हैं। और जमा करने का जो काम करता है उसको हम लोग कॉन्वर्जिंग कहते हैं। लेकिन मिरर के केस में अलग है और लेंस के केस में अलग है। आप लोग ऐसा काम मत करना, मिरर और लेंस को मिला मत देना, ठीक है, दोनों को अलग अलग रखना, मिरर अलग पढ़ना और लेंस को अलग पढ़ना। क्लियर है पॉइंट। तो कॉन्वर्जिंग, तो यहां पर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। हम लोग को कॉन्वेक्स लेंस इस शेप का दिखेगा और कॉनकेव लेंस हम लोग को इस शेप का दिखेगा, ठीक है। इस शेप का अगर कहीं पर भी आप दिखे तो आप उसको कहिएगा ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। और उस शेप में जब आपको दिखेगा तो आप क्या कहिएगा कि ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस है। आप लोग थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, मैंने रफली ड्रॉ किया है कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स से नहीं पूछ करके वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेम यूज कर लेता है, बस कंफ्यूज करने के लिए। आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, क्वेश्चन जैसे भी पूछे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करता है, अगर कॉनकेव लेंस पूछेगा तो इजीली सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे, सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर वहीं पर उस कॉनकेव लेंस की जगह पर डाइवर्जिंग लेंस वर्ड यूज कर लेगा तो बहुत सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। इसीलिए आप लोग को कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के अनदर नेम भी याद रखना है, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, मिरर के केस में अलग है। मिरर और लेंस को एक तरफ मिला, मिरर और लेंस को मिला मत दीजिएगा, दोनों को अलग अलग रखिएगा, ठीक है। लेंस के केस में अलग होता है और मिरर के केस में अलग रहता है, ठीक है। मिरर के केस में आप मिरर के बारे में पढ़िए, लेंस के केस में आप लेंस के बारे में पढ़िए। तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का कुछ शेप इस तरीके से होता है और कॉनकेव का शेप इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, इट इज थिक एट द सेंटर, थिक एट द सेंटर, it is thick, convex lens is thick at the center and thin at the edge, and thin at the edge। देख लो सेंटर पे क्या है, थोड़ा थिक है, लेकिन जैसे जैसे एज कह रहे हैं यहाँ पे क्या हो जा रहा है, थिन हो जा रहा है। इसीलिए इसको इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कहीं पूछेगा, इट इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एज। और इसको हम लोग कहते हैं, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, इट इज थिक at the edge and thin at the center। ओके, दोनों का मैं एक रफली डिफिनेशन लिख दी हूं ताकि आप लोग को ध्यान में रहे क्या है। ये होता है हमारा कॉनकेव लेंस और ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? इस कॉनकेव कॉन्वेक्स को कहीं कहीं पर आप देखोगे यहाँ पर बाई कॉन्वेक्स भी नाम लिखता है, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, और ये भी बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव। जब आप 12th में जाओगे तो बहुत तरह का आपको, जनरली आप मेन तो दो ही तरह का लेंस है, एक कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है, लेकिन जब आप 12th में जाओगे तो आपको मिलेगा बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेवो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, तो वो आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है। अभी आपको जनरली दो पढ़ना है। इस लेंस को हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं और इस लेंस को हम लोग बाई कॉनकेव के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अभी आप लोग को बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स नहीं जानना है, आपको ये 12th में जानना है, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेवो लेंस, प्लेन कॉनकेव लेंस, तो ये आपको 12th में पढ़ना है। बस मैं बता दे रही हूँ, कहीं कहीं पर ये नाम आता है, बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव वर्ड यूज कर लेता है, तो जो लेंस आप पढ़े हो उसी को कह रहा है बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। बाई के दो बाउंड्री से बना रहता है, इसीलिए इसको बाई कॉन्वेक्स कहते हैं। ये भी दो बाउंड्री से बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बाई कॉनकेव कहते हैं। तो ये था हमारा लेंस, ठीक है। इसमें अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे, क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट टर्म होता है। तो देखो, ये हमारा ये जो है, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, इसको हम लोग कहते हैं अपर्चर, ठीक है, अपर्चर, ठीक है। और सेम इसमें भी होता है, इसको भी हम लोग कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं? अपर्चर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अपर्चर। अपर्चर हमारा क्या होता है? अपर्चर हम किसको कहते हैं? अपर्चर मेरा क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एज ऑफ द लेंस, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर लेंस ऑफ द एज, ठीक है। डायमीटर है, लेंस का क्या है? डायमीटर है, इसी को कहा जाता है अपर्चर। क्या कहा जाता है? अपर्चर कहा जाता है। अपर्चर क्या है? लेंस का जो डायमीटर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। तो अपर्चर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मैं थोड़ा इरेज करके लिख देती हूं। ठीक है, ये हमारा जो रहता है इसको हम लोग कहते हैं अपर्चर, ठीक है। और ये दोनों लेंस में होता है, कॉनकेव में भी होता है और कॉन्वेक्स में भी होता है, कहते हैं अपर्चर, ठीक है। ये अपर्चर हो गया मेरा। इसका जो सेंटर होता है, सेंटर होता है, इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं और कहीं कहीं पर सी से भी डिनोट किया रहता है, ठीक है। कहीं कहीं पर ओ से डिनोट रहता है और कहीं कहीं पर सी से डिनोट रहता है। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, बस आपको याद रखना है कि ये जो सेंटर है इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, और इसको भी ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और कहीं कहीं पर आप देखोगे ये ओ की जगह पर आपको सी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, सेंटर के सी लिखता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना, आपको माइंड सेट रखना है कि हमको ऑप्टिकल सेंटर मेरा क्या है, कौन सा ऑप्टिकल सेंटर है। जो ऑप्टिकल सेंटर है चाहे ओ से डिनोट करे चाहे सी से डिनोट करे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम लोग पहले देखेंगे थोड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस को, उसके बाद कॉनकेव को देखेंगे। तो चलो पहले हम लोग कॉन्वेक्स को देख लेते हैं। कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है, ये हमारा अपर्चर हो गया और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में तो हम लोग आप लोग क्लियर रखे हो, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये पार्ट जो है ये एक स्फीयर का पार्ट है, ये एक स्फीयर का पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है ये भी क्या है? एक स्फीयर का ही पार्ट है ना, स्फीयर का पार्ट है। तो इसका कुछ यहां पर सेंटर हो गया, सेंटर हो गया ना, सेंटर, और यहां पर इसका सेंटर हो गया।
अब दोनों स्फेयर है तो स्फेयर का तो सेंटर होगा ना, तो दोनों का सेंटर हो गया। और हम लोग जानते हैं सेंटर ये इसका रेडियस हो गया ना, सेंटर यही ना, इसका रेडियस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। और हम लोग एक डेफिनेशन जानते हैं क्या, 2f इज इक्वल टू r, यानी कि हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो r/2 होता है, यानी कि इसके हाफ में हमारा क्या होगा, फोकस होगा। तो यहाँ ये भी क्या है, इसका रेडियस है, यहां से यहां तक क्या है, इसका रेडियस है। तो ये भी यहां से क्या हो जाएगा, हाफ में, हाफ यहां रख लो, इसका फोकस है। ठीक है, ये इसका फोकस है, ये इसका फोकस है। क्लियर है पॉइंट। तो आप देखो एक लेंस में ये लेंस का जो बाउंड्री, ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, और ये वाली जो बाउंड्री है ये भी एक स्फीयर का पार्ट है ना स्फीयर का। तो हम लोग जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर तक की दूरी को रेडियस कहते हैं, आर कह दिए। यहां से भी ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर तक की दूरी को आर। और हम लोग जानते हैं फोकल लेंथ जो हमारा होता है ये r/2 होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है वो हमारा फोकल लेंथ कहलाता है। तो ये हमारा फोकल लेंथ हो गया और ये भी हमारा फोकल लेंथ हो गया। ठीक है, देखो अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जो सेंटर यूज किया गया सी से, वो हम लोग सी से नहीं यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत जगह पे ऑप्टिकल सेंटर को सी से यूज किया जाता है। ठीक है, लेंस के सेंटर को सी से कहीं कहीं पर डिनोट करता है और कहीं कहीं पर ओ से डिनोट करता है। इसलिए लेंस के केस में ये ऑप्टिकल से, अब देखो ऑप्टिकल सेंटर नहीं रहता है, इसको हम लोग 2f से 2f लिख सकते हैं ना हम लोग। आर की दूरी को हम लोग 2f लिख सकते हैं। देखो यहां मैंने लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में मैंने रिलेशन बताया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये 2f के बराबर होता है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के बराबर होता है। मैंने बताया था f इज इक्वल टू r/2 हमारा, इससे हम लोग न्यूमेरिकल भी किए थे कुछ, आप लोग को याद होगा अगर आप लोग पढ़े होगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर सेंटर नहीं लिखेंगे। क्यों सी नहीं लिखेंगे? क्योंकि सी जो है यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर के लिए यूज किया गया है, इसीलिए हम दोबारा सी का यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, 2f का। 2f हो गया, r इज इक्वल टू 2f, यहां पर मैंने लिख दिया है r इज इक्वल टू 2f ताकि कंफ्यूज ना हो। r इज इक्वल टू 2f। अब देखो यहां पर दो फोकस है, अब दोनों फोकस है, लाइट रे इस साइड से आ रही है, इस साइड से आ रही है, दो फोकस है, किधर से जा रही है ये तो पता नहीं चलेगा। तो लेफ्ट साइड वाले फोकस को हम लोग हमेशा f1 लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाले फोकस को हमेशा f1 लिखेंगे और इसको 2f1। ठीक है, राइट साइड वाले फोकस को f2 लिखते हैं और इसको 2f2। समझ में आया बात? हमेशा लेफ्ट साइड वाला जो फोकस होगा, लेफ्ट साइड से जो फोकस होगा उसको हम लोग f1 और f2 से डिनोट करते हैं, सॉरी f1 से डिनोट करते हैं, और राइट साइड वाले फोकस को हम लोग f2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले फोकस को f1 2f1, राइट साइड वाले फोकस को f2 और 2f2 से डिनोट करते हैं। क्लियर है पॉइंट? r की जगह पर 2f रखें, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। देख लिए ये रिलेशन हम लोग मिरर में पढ़े थे, वही रिलेशन का यूज किए हैं यहाँ पर, और हम c की जगह पर 2f रख दिए हैं। c की जगह पर 2f इसलिए रखे हैं क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के लिए c का यूज हो जाता है। अगर फिर से c और c रह जाएगा तो फिर ऑप्टिकल सेंटर जो लेंस का होगा उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के लिए ही c यूज करेंगे, और जो स्फीयर का सेंटर है उसके लिए हम लोग 2f1 और 2f2 यूज करेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो हम लोग लेंस में क्या देखें, लेंस कुछ इस तरीके का हम लोग देखें। तो हम लोगों ने लेंस देखा कुछ ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा अपर्चर है, और ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है जिसको हम O से डिनोट कर रहे हैं। अगर कहीं पर आप लोग को C दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर को O से भी डिनोट किया जाता है और C से भी डिनोट किया जाता है। और इसके लेफ्ट साइड में फोकस को F1 और 2F1 होता है, राइट साइड वाला फोकस F2 और 2F2 होता है। ठीक है, तो ये केस हो गया हमारा
ये केस हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस का। अब हम लोग कॉनकेव लेंस का देखेंगे। अब हम लोग कॉनकेव लेंस का देखेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हो गया, ये हो गया हमारा अपर्चर, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? उसके बाद देखो ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, दिख रहा है आप लोग को, और ये भी एक स्फीयर का पार्ट है। तो इसका सेंटर सी, इसका सेंटर सी, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के यानी कि स्फीयर के सेंटर के हाफ जो हमारा होता है ये फोकस कहलाता है, और ये भी फोकस हो गया। ठीक है, सेम हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि जो सेंटर है उसको हम लोग सी से डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू 2F के बराबर होता है। ठीक है, R जो होता है ये R यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी क्या होता है, रेडियस होता है। तो वो रेडियस जो हमारा होगा 2F के बराबर होता है। आप लोग खुद देख लो, और ये रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, ये R हो गया। तो R जो दूरी है हम लोग F और C, और ऑप्टिकल सेंटर को भी बहुत सारी जगह पर C यूज किया जाता है। इसीलिए अगर हम लोग स्फीयर का भी सेंटर को C मान लेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए इस सेंटर को C से डिनोट करके नहीं, इसको 2F और 2F से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? 2F और 2F से डिनोट करते हैं। अब देखो दोनों तरफ फोकस हो गया, दोनों फोकस है। अब क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, लाइट ट्रे किधर से आ रही है, इमेज किधर बन रही है। तो इसके कंफ्यूज दूर करने के लिए F1 F2 से फोकस को डिनोट किया गया है। तो जो लेफ्ट साइड वाला फोकस होगा F1 F1, और राइट साइड वाले फोकस को F2 और F2 से डिनोट करते हैं। यानी कि कॉनकेव लेंस का कुछ फेस इस तरीके से दिखेगा। कॉनकेव लेंस का फेस हम लोग को ये दिखने वाला है। क्या दिखने वाला है कॉनकेव लेंस का? ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और ये F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को डिनोट करने का तरीका है। तो कॉनकेव लेंस आप देखें कि इसका शेप कैसा होता है, और कॉन्वेक्स लेंस का शेप कैसा होता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस में भी दो फोकस, कॉन्वेक्स लेंस में भी दो फोकस। कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस दोनों में अगर लेफ्ट साइड वाला फोकस है तो F1 से डिनोट करते हैं, और राइट साइड वाले फोकस को F2 से डिनोट करते हैं। हमेशा कभी चेंज नहीं होगा। लेफ्ट साइड वाले फोकस हमेशा F1 से डिनोट किया जाएगा, और राइट साइड वाला फोकस हमेशा F2 से डिनोट किया जाएगा। क्वेश्चन में भी जब आएगा तो आपको F1 F2 करके आता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेफ्ट साइड ऑलवेज F1, राइट साइड ऑलवेज F2। क्लियर है पॉइंट? तो अब हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे। रूल्स जो इमेज फॉर्मेशन का है, हम लोग को यहाँ पर रे डायग्राम्स देखना है। जैसे हम लोग मिरर में रे डायग्राम देखे थे, मिरर में हम लोग रे डायग्राम देखे थे, कॉनकेव लेंस का और कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम देखे थे, और यहाँ पर भी हम लोग कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम देखेंगे। उससे पहले हम लोग वहां पर भी रूल्स पढ़े थे, कुछ नियम पढ़े थे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ नियम। यहाँ पर भी हम लोग कुछ नियम देखेंगे। चलो, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज, ठीक है, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज। कुछ रूल्स है इमेज ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। तो कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे, सबसे पहला रूल, 3 रूल है। सबसे पहला हमारा है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये है हमारा अपर्चर, ये ऑप्टिकल सेंटर। सबसे पहला नियम है, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, F1 2F1 F2 2F2, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो मिरर में सॉरी
लेंस में जाने के बाद वो F2 से जाएगी, ठीक है, किसे जाएगी, F2 से जाएगी। क्लियर है पॉइंट? ये हमारा पहला रूल है। तो ये हम लोग पहला रूल देख लिए। हम लोग यहां पर आप लिख भी सकते हैं, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू ray of light parallel to principal axis after refraction it passes through F2, ठीक है। तो यही है हमारा पहला रूल्स। कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो लेंस में टकराने के बाद वो F2 से क्रॉस कर जाएगी, F2 से पास कर जाएगी। तो ये हमारा पहला रूल है। हम लोग सेकेंड रूल देखेंगे। सेकेंड रूल क्या होगा, सेम इसका अपोजिट होने जा रहा है, ठीक है। सेकेंड रूल जो हमारा है वो सेम इसका अपोजिट है, सेम। देखिए ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा अपर्चर, ऑप्टिकल सेंटर F1, F2 F1, F2 टू F2। कोई भी लाइट रे अगर फोकस से आई है, तो लेंस में टकराने के बाद क्या होगी, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट वाले रूल्स का जस्ट ये अपोजिट है। A ray of light passes through F1 after refraction it parallel to principal axis ठीक है। ये फर्स्ट वाले रूल का जस्ट अपोजिट है। यानी कि फर्स्ट में था कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद F2 से जाएगी, और दूसरा है कोई भी लाइट रे अगर F1 से आ रही है तो लेंस में टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये है हमारा सेकेंड रूल। और थर्ड रूल हमारा क्या है, थर्ड है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1, F2 टू F2। लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो ये क्या होगी, सीधी निकल जाएगी, ठीक है, कुछ भी इसमें डिविएशन नहीं होगा, अनडिवेटेड ये पास कर जाएगी। कब, जब ये ऑप्टिकल सेंटर से आएगी। तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में तीन रूल्स जानेंगे। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो F2 से पास करेगी। दूसरा, अगर F1 से लाइट रे आई है तो लेंस में टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा नियम हम लोग पढ़े कि कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो वो सीधी पास हो जाएगी, वो डिविएट नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा तीन रूल था कॉन्वेक्स लेंस का। इसके बाद इस तीन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, रे डायग्राम। जैसे हम लोग स्फेरिकल मिरर में रे डायग्राम किए थे रूल्स पढ़ने के बाद, इसमें भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का जो हम लोग रूल्स पढ़े हैं इसके बाद हम लोग रे डायग्राम करेंगे। उससे पहले आप लोग सारे रूल्स को क्लियर कीजिएगा ताकि आगे हम लोग रे डायग्राम बहुत इजीली कर पाए। और जब रे डायग्राम हम लोग करें तो आपको समझ में आए कि हाँ ये रूल्स में था और ये रूल्स के अकॉर्डिंग इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? यहां तक आप लोग अच्छे से क्लियर रखिएगा। स्फेरिकल लेंस किसको कहते हैं, कैसा होता है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, F1 F2 क्या होता है, उसके बाद कुछ रूल्स है उसके इमेज फॉर्मेशन का, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे और कॉनकेव लेंस का हम लोग रूल्स भी देखेंगे।